दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी सॉल्यूशंस में, जिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं टेक्नोलॉजी व सरकार से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के वीडियो। तो दोस्तों, हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम आपके लिए कोरोना से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आ रहे हैं, जो कि सरकार आपके लिए प्रयत्न कर रही है कोरोना की इस आपदा की घड़ी में आपका सहयोग करने के लिए। उससे जुड़े हुए वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जैसे पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया कि आप लॉकडाउन ई पास कैसे बनवा सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। इसके अलावा हमने आपको बताया कि RSMP ऐप का उपयोग कर कर किसान मंडी में जाने के लिए पास कैसे बनवा सकते हैं, और जो नागरिक हैं वो कोरोना के लक्षणों की जानकारी देने के लिए RSMP ऐप का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यदि आप कोरोना की आपदा की घड़ी में सरकार की मदद करना चाहते हैं तो कोरोना राहत कोष में आप ऑनलाइन डोनेशन कैसे कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो हमने पिछले आपको बना कर दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको दोस्त बताएंगे कि जो प्रवासी लोग हैं वो जहाँ जो फंसे हुए हैं, यदि कोई बाहर के राज्य के लोग राजस्थान में फंसे हुए हैं, अथवा कोई राजस्थान के लोग जो श्रमिक भी हो सकते हैं, खुद का कोई काम करते हो ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि वो अपने घर आए, राजस्थान आए, या राजस्थान से बाहर जाकर अपने स्टेट में अपने घर पर जाएं। तो ऐसे लोगों के लिए एक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है, इसको आप अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और अपने सभी ग्रुप्स में सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि कोई ज़रूरतमंद जो बाहर कहीं फंसा हुआ है वो इस पर पंजीकरण करवा सके। अब दोस्तों, सरकार पंजीकरण करवा क्यों रही है? क्योंकि सरकार ये देखना चाहती है कि कितने लोग कहाँ कहाँ पर फंसे हुए हैं और उसके लिए सरकार को क्या व्यवस्था करनी है। जैसे जिन लोगों के पास व्हीकल नहीं है उनको लाने के लिए हो सकता है सरकार राजस्थान रोडवेज की बसें लगाएं या कोई ट्रेन की सर्विस चालू करे और वहाँ से लोगों को राजस्थान में लेकर आए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं करने के लिए उनके जब उनको लाना होगा उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है। तो इसमें दोस्तों सभी के पंजीकरण की व्यवस्था है, जो बाहर से राजस्थान आना चाहते हैं और जो राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं, दोनों तरह के लोग इस पर पंजीकरण करवा सकते हैं। अब पंजीकरण के लिए भी सरकार ने सभी तरह की व्यवस्था दी है कि आप यदि खुद पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं तो आप किसी ई मित्र कियोस्क पर जाकर भी पंजीकरण करवा सकते हैं। ई मित्र कियोस्क वाला आपको इसका पंजीकरण करके देगा आपका इस सुविधा में। इसके अलावा आप ई मित्रा के मोबाइल एप्लीकेशन का भी उपयोग कर सकते हैं और आप ई मित्र पोर्टल से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लेबर हैं या खुद का काम करने वाले लोग हैं जो एक दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को सुविधा देने के लिए राजस्थान सरकार ने ये सुविधा प्रारंभ की है। चाहे वो राजस्थान में फंसे हुए अन्य राज्यों के लोग हों या फिर राजस्थान के लोग जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, दोनों तरह के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए imitra.rajasthan.gov.in वेबसाइट के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ई मित्रा के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा आप किसी ई मित्र कियोस्क पर भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करवाना है। यदि आप खुद के व्हीकल से जाना चाहते हैं, आपके पास खुद का व्हीकल है, तो आपको उसके लिए भी विकल्प दिया है कि वहाँ पर आप बता दें कि आपका व्हीकल नंबर क्या है और आप कब आना चाहते हैं। तो उसके अलावा आप जब आएंगे, माइग्रेट करेंगे, चाहे आप राजस्थान से बाहर जा रहे हैं या बाहर के किसी राज्य से राजस्थान में आ रहे हैं, तो आपको अपनी आईडी, वैलिड आईडी साथ रखनी है। यदि आपके पास आधार बना हुआ है तो आप आधार अपने साथ रखिए, तो वो आपके लिए एक वैलिड आईडी प्रूफ की तरह काम करेगा। साथ ही जब आप राजस्थान की बाउंड्री पर आएंगे, किसी अन्य राज्य से आ रहे हैं, राजस्थान की बाउंड्री पर आएंगे, तो वहाँ पर आपको सरकार को सूचना देनी होगी। उसके लिए एक कोई फॉर्म 4 है जिसमें वहाँ पर आपसे सूचना एंटर की जाएगी कि आप राजस्थान में आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें आपसे ली जाएगी। और इसके अलावा एक राज कोविड इन्फो ऐप है, वो आपके मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा।
राज कोविड इन्फो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। दूसरा, सरकार ये भी आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि जब आप ट्रांसपोर्ट कर कर आएँ, यदि आप सरकार की व्यवस्था से आते हैं, बसेज में आते हैं, तो भी ये ध्यान रखें कि एक सीट पे एक ही पैसेंजर हो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। यदि आप खुद के व्हीकल से आ रहे हैं तो भी ये ध्यान रखें कि आप दूर दूर बैठें, थोड़ा मास्क लगाएं। जैसे आप यदि फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो उसमें 2 या 3 लोग ही आएँ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो बात है कि जब आप अपने घर पर पहुंचे, तो सरकार आपसे ये अपेक्षा करती है कि 14 दिनों तक आप अपने घर पर क्वारंटाइन में रहेंगे। मतलब आप दूरी बनाकर रहेंगे अपने घर वालों से, एक अलग रूम में रहेंगे, ताकि आपके घर वाले सुरक्षित रहें। आप घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। तो 14 दिनों तक आपको स्ट्रिक्टली ये चीज़ फॉलो करनी है। इसका यूज कर कर आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, समाज को सुरक्षित रख पाएंगे, और कोरोना को फैलने से रोक पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम आपको बताते हैं कि यदि कोई ई मित्र कियोस्क संचालक है, तो वो अपनी सर्विसेज में यदि कोविड डालेगा तो उसको ये वाली सर्विस दिख जाएगी। इसका नाम है कोविड-19 माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन, कोविड-19 प्रवासी पंजीकरण। तो इस सर्विस का उपयोग कर कर जो ई मित्र कियोस्क वाला है वो किसी का भी पंजीयन कर सकता है। अब चूंकि जो लोग राजस्थान में हैं और बाहर के किसी स्टेट में जाना चाहते हैं, उनको ई मित्र कियोस्क मिल जाएंगे और वो ई मित्र कियोस्क पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर फंसे हुए हैं और राजस्थान आना चाहते हैं, उनके लिए ई मित्र कियोस्क वहाँ पर उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। वो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अथवा ई मित्रा की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीयन खुद करवा सकते हैं। यदि उनको बिल्कुल कंप्यूटर नहीं आता, मोबाइल भी यदि उनके पास नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो वो किसी भी व्यक्ति को जिसके पास स्मार्टफोन है उससे रिक्वेस्ट कर कर अपना पंजीयन करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 मिनट लगती हैं। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया बनाई है। तो दोस्तों, हम अब एक बार आपको वेबसाइट के माध्यम से बता देते हैं कि आप अपना पंजीयन इस पर कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ई मित्रा की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। मैंने imitra.rajasthan.gov.in ओपन किया। तो इसमें जो माइग्रेंट के रजिस्ट्रेशन का लिंक है ये ऊपर ही दिया हुआ है आपकी सुविधा के लिए, रेड कलर में। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर माइग्रेंट मूवमेंट के 2 ऑप्शन हैं। एक इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब है कि आप बाहर के किसी स्टेट से राजस्थान में आना चाहते हो। एक आउटवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब है कि आप राजस्थान से बाहर किसी अन्य स्टेट में जाना चाहते हो। तो इसका जो सबसे पहला भाग है उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है खुद के बारे में। आपका नाम है, आपका जेंडर, एज, मोबाइल नंबर, खुद का ट्रांसपोर्ट आपके पास है या नहीं। यदि आप यस करेंगे तो ये आपसे आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, व्हीकल टाइप मांगेगा। मूवमेंट डेट आपको लेनी है। मूवमेंट डेट जो है वो आप खुद की तरफ से दे रहे हैं, लेकिन यदि आपके पास खुद का व्हीकल नहीं है तो हो सकता है कि आपकी ये मूवमेंट डेट सरकार खुद तय करे, क्योंकि इसके अनुसार सरकार को ये पता चल जाएगा पंजीकरण जितने आएंगे कि कहाँ पर कितने लोग फंसे हैं, उनको क्या व्यवस्था करनी है, बस के माध्यम से लाना है या ट्रेन के माध्यम से लाना है। वो डिसाइड कर कर आपकी मूवमेंट डेट सरकार बदल सकती है। तो ये आप अपने हिसाब से कोई भी मूवमेंट डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर देखें, सोर्स एड्रेस है। सोर्स एड्रेस, चूंकि ये हम आउटवर्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जब आप राजस्थान को छोड़कर बाहर के किसी राज्य में जाना चाहते हैं, तो आपका जो सोर्स एड्रेस है वो एड्रेस होगा, राजस्थान का एड्रेस होगा जहाँ पर आप इस समय हैं, और यहाँ से आप बाहर के किसी राज्य में जाना चाहते हैं। तो जब आप रूरल होगा तो आपको विलेज तक का एड्रेस देने की सुविधा यहाँ पर दी हुई है। और यदि अर्बन होगा तो आपको तहसील तक का एड्रेस देने की सुविधा है, और उसके अलावा आपको म्यूनिसिपैलिटी, वार्ड ये दे सकते हैं आप, और अपना एड्रेस लिख भी सकते हैं एग्जैक्टली दोनों में। ये आपको एड्रेस मैंडेटरी, आप देखें जिन पर रेड मार्क है ये सारे जो चीज़ें हैं ये मैंडेटरी हैं, ये आपको डालनी ही पड़ेंगी। ये देखें, एज, मोबाइल नंबर, ये सब मैंडेटरी हैं। अब आपका, चूंकि ये आप आउटवर्ड की बात कर रहे हैं, राजस्थान से बाहर जा रहे हैं, तो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस
वो राज्य का एड्रेस हो जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। वो राज्य सेलेक्ट करेंगे, उसका जिला और अपना एड्रेस लिख देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पर आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। इसमें जब एक बार हम इन्वर्ट करके देखते हैं, जब आप बाहर से राजस्थान आना चाहते हो, तो अब इसमें पहले वाला भाग तो सेम है जिसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपका सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज हो गया। अब सोर्स में आप बाहर के राज्य का एड्रेस डालोगे जहाँ पर आप फंसे हुए हो, और डेस्टिनेशन में आप अपना राज्य डालोगे, राजस्थान का एड्रेस डालोगे जिस एड्रेस पर आप आना चाहते हो। तो इस तरीके से आप ये वेबसाइट का उपयोग कर कर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। इसको आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों एक बार हम आपको बता देते हैं कि ई मित्रा मोबाइल ऐप का उपयोग कर कर आप कैसे इस सुविधा का लाभ ले सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको ई मित्र मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप ई मित्र मोबाइल एप्लीकेशन के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पहली विंडो दिखाई देगी। उसमें ऊपर कोविड माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपको कोई यूजर नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करें तो आपको जो अभी फॉर्म हमने वेबसाइट पर दिखाया था सेम वही फॉर्म मोबाइल पर ओपन हो जाएगा, और आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसी प्रकार से प्रोवाइड कर देंगे। जैसे पहले पार्ट में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, नाम, जेंडर, एज, मोबाइल नंबर, खुद का व्हीकल है क्या, ये सब। उसके बाद आपको सोर्स एड्रेस में, चूंकि ये आउटवर्ड वाला ऑप्शन है, तो आपको सोर्स एड्रेस में खुद का राजस्थान का एड्रेस डालना है, और उसके बाद आपको डेस्टिनेशन में उस स्टेट का एड्रेस डालना है जहां आप जाना चाहते हैं और सबमिट कर देना है। तो इससे आपकी सूचना सरकार के पास पहुंच जाएगी। ये सूचना जब एकत्र होगी तो सरकार को ये पता चलेगा कि कहाँ पर कितने लोग राजस्थान के फंसे हुए हैं जो कि आना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूरत एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर काफ़ी राजस्थान के लोग हैं, जो लेबर भी हो सकते हैं या खुद का काम भी हो सकता है, वो चाहते हैं कि राजस्थान आए। तो इसके माध्यम से जब पंजीकरण होगा तो राजस्थान सरकार को ये पता चलेगा कि सूरत में कितने लोग फंसे हुए हैं और वो किस किस जिले में आना चाहते हैं राजस्थान के में। तो उस हिसाब से राजस्थान सरकार व्यवस्था करेगी कि कोई ट्रेन के माध्यम से उनको लाना है या बसों के माध्यम से लाना है, और फिर जिन जिलों में वो जाएंगे उन जिलों की जो एंट्री पॉइंट होगी वहाँ पर उनके लिए क्या व्यवस्था करनी है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम उनके फूड की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह की व्यवस्था करने में सरकार को सहायता मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो भी लोग आपके परिचित हैं, चाहे वो देश के किसी भी भाग में हो, वो यहाँ आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, आप सबके साथ इसको शेयर करें, लाइक करें। चैनल सरकारी सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस पर आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।